अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा बहस किए जाने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, शुगर सब्स्टिट्यूट, चीनी के मुतबादिल। आजकल आपको हर जगह यही सुनाई देता होगा, चीनी मत लो, डायबिटीज़ हो जाएगी, स्टीविया बेस्ट है, वेट लॉस के लिए परफेक्ट है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, कैंसर तक हो सकता है। लेकिन असल में क्या ये सच है? क्या शुगर के मुतबादिल वाक़ई में सेहतमंद है या सिर्फ़ एक मार्केटिंग ट्रैप है ये? चलिए बिना किसी डिले किए साइंस बेस्ड फैक्ट्स चेक करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि शुगर के अल्टरनेटिव सिर्फ़ एक नहीं बल्कि बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें आ जाते हैं सबसे पहले नेचुरल स्वीटनर्स। उनमें स्टीविया एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, मतलब ज़ीरो कैलोरीज़। मोंक फ्रूट नेचुरली स्वीट है लेकिन बहुत ज़्यादा महँगा है। हनी एंड मैपल सिरप नेचुरल है लेकिन शुगर का ही एक फॉर्म है। अब बात आती है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की, जिसमें आ जाता है आस्पर्टेम इक्वल टू न्यूट्रास्वीट। डाइट सोडास और शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में होता है स्वीट एंड लो। सबसे पुराना आर्टिफिशियल स्वीटनर स्प्लेंडा, ये प्रोसेस्ड शुगर का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। शुगर अल्कोहल मतलब पॉलीऑल्स, इनमें आ जाता है इरिथ्रिटॉल एंड ज़ाइलिटॉल। लो कैलोरी, डाइजेशन फ्रेंडली, लेकिन एक्सेस यूज करने से ब्लोटिंग भी हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि इनमें सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है और क्या ये सब सेफ है कि नहीं। सबसे कॉमन बात जो लोग कहते हैं शुगर सब्स्टिट्यूट 0 कैलोरीज हैं तो वेट के लिए परफेक्ट हैं। सबसे पहले कॉमन बात जो लोग बहुत कहते हैं कि शुगर सब्स्टिट्यूट 0 कैलोरीज हैं तो वेट लॉस के लिए बहुत परफेक्ट हैं। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स के कैलोरीज काउंट बहुत लो होता है, जो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मिथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना चाहें उतना आप कंज्यूम कर लें, क्योंकि ये आपकी शुगर क्रेविंग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और आपको और भी ज़्यादा मीठा खाने लग जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक कुछ लोगों को आर्टिफिशियल स्वीटनर से बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई है और उनका ओवर ईटिंग का मसला भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या शुगर सब्स्टिट्यूट सेफ हैं? रिसर्च क्या कहती है? आस्पर्टेम और सैचुरेन मतलब स्वीट एंड लो, कुछ स्टडीज में इनका लिंक कैंसर और मेटाबॉलिक इश्यूज से मिला है, लेकिन एफडीए ने इन्हें सेफ डिक्लेयर किया है, लेकिन तब तक जब तक आप इन्हें मॉडरेशन में यूज करें, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अब बात आती है स्प्लेंडा की। ये डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब आपके हाजमे के सिस्टम पर कुछ इम्पैक्ट हो सकता है और कुछ लोगों को ये ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट भी कर सकता है। स्टीविया और मोंक फ्रूट ये सबसे ज़्यादा सेफ और नेचुरल ऑप्शंस हैं और इनका कोई नुकसानदेह इफेक्ट भी प्रूव अभी तक नहीं हुआ। लेकिन एक वार्निंग, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपकी आंतों की हेल्थ को भी असरअंदाज कर सकते हैं और अगर ये आपको आईबीएस या मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या डाइजेशन इश्यूज हैं तो ये शुगर अल्कोहल से आपको बचना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि आपको कौन सा स्वीटनर सबसे बेस्ट है या आपको कौन सा स्वीटनर सबसे ज़्यादा लेना चाहिए। बेस्ट चॉइसेस मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले स्टीविया और मोंक फ्रूट। अगर आप नेचुरल और 0 कैलोरिक ऑल्टरनेटिव चाहते हैं तो स्टीविया और मोंक फ्रूट इस्तेमाल करें। हनी और मैपल सिरप, अगर आप नेचुरल लेकिन थोड़ी सी कैलोरीज के साथ स्वीटनेस चाहते हैं तो ये बेस्ट है। अब बात आती है रिट्रियोल और ज़ाइलिटॉल की। अगर आपको आर्टिफिशियल स्वीटनेस अवॉइड करने हैं लेकिन लो कैलोरिक स्वीटनेस चाहिए तो ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्वीटनेस में वर्स्ट चॉइसेस क्या हो सकती हैं? सबसे पहले आस्पर्टेम और सैचुरेन, क्योंकि इनकी पोटेंशियल हेल्थ रिस्क डिबेटेड है। टू मच आर्टिफिशियल स्वीटनेस, ओवर कंजप्शन से शुगर क्रेविंग्स और गट इश्यूज हो सकते हैं। तो फाइनल बात यह है कि चीनी के मुतबादिल मुकम्मल तौर पर सेफ नहीं है, लेकिन अगर इनको दरमियाना रमी से इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी मसला नहीं है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो स्टीविया, मोंक फ्रूट या रिथ्रिटॉल बेस्ट है, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करी जा रहे हैं तो ये आपकी हेल्थ रिस्क को बढ़ा सकते हैं। क्या आप भी चीनी के मुतबादिल इस्तेमाल करते हैं? आपको कौन सा बेस्ट लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्वीट बट इन मॉडरेशन।